नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। गायघाट थाना क्षेत्र में हुए एमआर हत्याकांड का हुआ खुलासा। पत्नी, सास और साले ने की थी गला दबाकर की हत्या। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे में भाजपा का प्रचंड जीत पर जिला भाजपा के नेताओं ने मनाया जश्न। और नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के सरंगना समेत 2 व्यक्ति को पुलिस ने लिया हिरासत में। तो ये थी आज की सुर्खियां और खबरें विस्तार से। गायघाट थाना क्षेत्र में हुए एमआर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पत्नी, सास और साले ने मिलकर गला दबाकर हत्या की थी। जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में अपने पति की हत्या कर 100 को दफनाया और थाने में किया गुम होने का एफआईआर। मधुबनी जिले के रहने वाला चंदन कुमार का शादी मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में हुआ था। वहीं आपको बता दें कि चंदन मधुबनी से अपने ससुराल आया था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी का एफआईआर उसकी पत्नी गायघाट थाना क्षेत्र में करती है। वहीं पुलिस जब तहकीकात करती है तो कुछ दिनों के बाद उसका शव गायघाट थाना क्षेत्र में ही एक होटल के पीछे बगीचे में दफन मिलता है। वहीं जब पुलिस इसकी गहराई से जांच करती है तो पता चलता है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे पत्नी, साला और सास की संलिप्तता है। वहीं पुलिस अब तीनों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी ने बताया कि किसी बात को लेकर पत्नी से पति का पूर्व से ही विवाद चल रहा था, जिसके बाद पति अपने ससुराल आता है, जिसमें पत्नी और पति के बीच कुछ विवाद होता है। वहीं विवाद के दौरान पत्नी और साले के साथ मिलकर पति का गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद 100 को छिपाकर एक बगीचे में दफन कर देता है। इस तारीख को गायघाट थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। बेसिकली थाना पे जो रिपोर्टिंग हुई थी वो 30 तारीख को हुई थी, लेकिन घटना 25 की है। 25 को एक महिला है जिनके पति का नाम चंदन कुमार था और वो देर रात्रि में उनके घर से फोन पर बात करते हुए निकल गए और इसी आलोक में उन्होंने 30 तारीख को गायघाट में सूचना दी और आवेदन दिया कि मेरे पति 25 तारीख को निकल गए थे और जब से अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। इसी आलोक में एक हम लोगों ने कांड दर्ज किया और एडिशनल एसडीपीओ पूर्वी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई जो इस केस को लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। टेक्निकल सहारा भी हम लोग ले रहे थे और तभी अगले दिन 1 तारीख को एक डेड बॉडी गायघाट थाना अंतर्गत ही एक लाइन होटल है उसके पास में मिली और जो डेड बॉडी थी उसकी जो पहचान की गई वो मिसिंग पर्सन थे चंदन कुमार, उन्हीं के रूप में की गई। और इसमें हम लोगों ने सीडीआर, एनालिसिस, टावर डंप और टेक्निकल काफी काम किया और जिसके आधार पे इस घटना के पीछे जो मामला प्रकाश में आया वो आया कि पति पत्नी दोनों के बीच में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और पति अपने ससुराल में आया हुआ था और उस दिन भी कुछ झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के क्रम में जो उनके साले हैं जिनका नाम मनीष है और जो उनकी पत्नी है जिनका नाम मनीषा है, दोनों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित एक जगह पे शव को दफना दिया, जो शव जो है पुलिस को 6 दिन बाद मिल गया। रीजन सर क्या रहे अवैध संबंधी? अभी उस पर कहना कुछ जल्दीबाजी होगी क्योंकि एक महिला के आचरण की बात है, लेकिन फिर भी काफी मतभेद थे और कई बिंदुओं पर कई कारणों की वजह से जो शव जो गाड़ा गया था वो जो आरोपी है महिला उसके खेत में ही गाड़ा गया था क्या? नहीं, ये अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि लाइन होटल के पीछे का है वो जगह और ये अंचलाधिकारी से कंफर्म करना पड़ेगा कि वो जमीन किसको उसमें आती है। शादी का कितना वर्ष हो गया? इनका एक छोटा बच्चा है और लगभग 4 से 5 वर्ष। इस घटना में सर शामिल कौन कौन है? इस घटना में 3 लोग की संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है, जिसमें उनकी पत्नी है जिनका नाम मनीषा है, उनके साले हैं जिनका नाम मनीष है और इसके अलावा उनकी जो सास है जिनका नाम पिंकी देवी। इन लोगों को गिरफ्तार किया? इन 3 लोगों। अन्य लोग भी शामिल है जो कि फरार? अभी हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है इसमें एक आध व्यक्ति की संलिप्तता और प्रकाश में है, उसमें हम लोग अभी काम और इन लोगों का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है और निकटवर्ती जो जिले हैं वहां से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, बट अभी तक प्राप्त नहीं। मोटिव के संबंध में सब कुछ नहीं? मोटिव मेनली तो यही समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में काफी दिनों से क्लैशेस थे और विवाहेतर संबंध भी थे निश्चित रूप से, जो अभी तक के एनालिसिस में आया है। 3 राज्यों के चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद सरियागंज टावर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिवाली संग होली मनाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की बम्पर जीत से उत्साहित पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए।
मुजफ्फरपुर में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने दिवाली मनाई। जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकालकर सरैयागंज टावर पर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की बड़ी जीत से साबित कर दिया है कि 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में भाजपा की जीत तय होगी। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत प्राप्त हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह निर्विवादित सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। भारत के मन में मोदी है, मोदी के मन में भारत है। 2024 के जीत का आगाज है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः साबित कर दिया कि इस देश के जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के प्रति है। जिस प्रकार से लोगों ने इस मोदी जी के प्रति तीनों राज्य में अपना विश्वास जताया है और भारी बहुमत से, भारी मार्जिन के साथ लोगों को जिताने का काम किया है। इस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और देश की जनता ये संदेश देना चाहती है, देश की जनता ये संदेश देना चाहती है कि 2024 में पुनः मोदी जी इस गद्दी पर, भारत के प्रधानमंत्री के गद्दी पर आसीन होगी। जनता का कहना है कि रास्ता साफ करो, मोदी जी आ रहे हैं और 2024 में पुनः मोदी जी 400 से अधिक सीटों के साथ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्स्थापित होंगे। ये देश की जनता इस 3 राज्यों के चुनाव से ये संदेश दे रही है। लोग में, हमारे विरोधी दल लोगों में भ्रम पैदा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तीनों जगह लूट कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारी सीटों के अंतर से सरकार बना रही है। 50% में महिलाएं हैं, तो आज महिलाओं ने, मतलब उस दिन महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग करी है और मोदी जी का परचम लहराया है। जय श्री राम। आज बहुत उत्साहित है, तो देख सकते हैं चारों तरफ महिलाएं हैं, पुरुष भी है और तो बहुत उत्साहित है। ऐसे हमें पूरे भारत में परचम लहराना है, भगवान मैं कर देना है। हम इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी तो ये MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान झांकी है, अभी पूरा भारत 24 में बाकी है जहां भगवा लहराएगा। हम इंडिया गठबंधन के लिए स्पष्ट संदेश है, राज तिलक की करो तैयारी। हम 400 पार, इस बार 400 पार सरकार बनाएंगे और ये जो जीत है। 3 राज्यों में भाजपा की % जीत के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मनाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 4 राज्यों में मतों की गणना शुरू होते ही रुझानों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। वहीं तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ है। जैसे जैसे भाजपा 3 राज्यों में आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे अटल सभागार में बैठे भाजपा नेताओं के द्वारा जय श्री राम के उद्घोष से पूरा सभागार गूंजने लगा। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर भाजपा की जीत का जश्न मनाया गया। सुरेश शर्मा ने कहा कि जो लोग कहते थे कि भाजपा साफ होगी, उनके लिए यह एक सबक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना काम किया है और जनता उन्हें जितना प्यार कर रही है, इससे साफ है कि 24 और 25 में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। प्रचंड जीत जो हुई है, यह अगला जो 24 का चुनाव का आगाज हुआ है। देश, मीडिया कुछ बोल रही थी, लेकिन देश बोल रहा था कि नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। 140 करोड़ जनता उनके हृदय में बसता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आज दिखला दिया कि नरेंद्र भाई मोदी का प्रचंड जीत 24 के अगला तीसरी बार प्रधानमंत्री की जीत का आगाज आज हुआ है। तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा, जो सपना देख रहे थे 5 राज्यों में जीत के बाद? इंडिया गठबंधन नहीं, यहाँ भारतीय गठबंधन बीजेपी का है, भारतवर्ष का है। इंडिया तो बात खत्म है। इंडिया का अर्थ इंडिया वाले लोग समझे, हम भारतवासी हैं, भारत माँ हमारी माता है
हम उसके संतान हैं, हम उसका हम उद्घोष करते रहते हैं। और हमारा जो सनातन धर्म है वह चाहे कोई यहाँ का वर्ग का लोग हो, सब सनातन धर्म को आदर देता है। विश्व गुरु भारत बनेगा नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 24वें जीत के बाद। जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज परिसर में आयोजित 7वें चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने 80 मेडल जीतकर जीत का परचम लहराया। जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में आयोजित चतुर्थ राज्य स्तरीय सवात फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के 22 जिलों से 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह, राज्य सवात संघ बिहार के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह एवं सचिव शिहान ई राहुल श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिल्पी सोनम के द्वारा पौधा देकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत रास वर्ल्ड के द्वारा गणेश वंदना से की गई। इस प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर टीम 80 मेडल के साथ विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं पश्चिम चंपारण टीम 20 मेडल के साथ उप विजेता बनी। सभी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी 7वें नेशनल सवात चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किए। विजेता टीम को जेल अधीक्षक ब्रजेश मेहता के द्वारा ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया गया। आज जो है जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज इंडोर स्टेडियम में राष्ट्र वर्ल्ड की मेजबानी में चतुर्थ राज्य स्तरीय सवात फ्रेंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूरे बिहार के 22 से ज्यादा जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 400 से ज्यादा बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में जो भी गोल्ड मेडल रहेंगे वो खिलाड़ी फिर अगले 6ठे नेशनल सवात चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। आज का जो आयोजन था इसका शुभ उद्घाटन जो है सुबह में किया गया है। इस कॉलेज के संस्थापक सचिव हैं डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके आज इसका उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम का अध्यक्षता जो है हमारे राज्यसभा संघ बिहार के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी के द्वारा किया गया है। साथ में सभी का स्वागत जो है संसाई शिल्पी सोनम के द्वारा किया गया है। राष्ट्र वर्ल्ड डांस स्पोर्ट्स की ओर से भी यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम गणेश वंदना वगैरह किया गया था। और सारे ऑफिसर के साथ में ये पहली बार ऐसा सवात गेम में हम लोग 400 से ज्यादा प्लेयर खिलवा रहे हैं। एक अच्छी भीड़ है, पूरा खचाखच स्टेडियम भरा, लगभग 2 से 2,500 लोगों के साथ में। तो एक अच्छा मैसेज आएगा और सवात बिहार में तेजी से बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा और अच्छा करेंगे। विश्व दिव्यांग दिवस पर बागेश्वरी मुक बधिर आवासीय विद्यालय परिसर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर बागेश्वरी मुक बधिर आवासीय विद्यालय कौसाला रोड के प्रांगण में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राजनंदिनी पूर्व मिस यूनिवर्स, रीना सिंह प्रेसिडेंट इनरविल क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, एके दास प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, सिमरन प्रेसिडेंट इनरविल क्लब ऑफ पुष्पांजलि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्था के सचिव संजय कुमार ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता में जो मुक बधिर बच्चे विजेता होंगे उन्हें संस्था की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर खेल प्रशिक्षक कंचन कुमार, प्राचार्य राजू कुमार एवं शिक्षिका संतोषी कुमारी भारती देवी के साथ साथ अन्य लोग उपस्थित रहीं। पहले मैं राजनंदिनी आज मुक बधिर स्कूल में मैं आई हुई हूँ, जहाँ दिव्यांग दिवस के अवसर पर बच्चों को विभिन्न तरह के खेल प्रतियोगिता हुआ, जिसमें मुझे इनवाइट किया गया। मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। बच्चों ने विभिन्न तरह के प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, जिसमें रंगोली थी, कैरम बोर्ड था, ये लूडो का गेम था। सभी बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा कि ये लोग सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बाकी इन सब प्रतियोगिताओं में भी बहुत अच्छा करे। बहुत अच्छा इन लोगों का ये क्रिएशन रहा, मुझे देख के पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जी आज 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के शुभ अवसर पर बागेश्वरी दिव्यांग सर्जन सेवा संस्थान के प्रांगण में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता था, कैरम बोर्ड है, लूडो है, बैडमिंटन है, जिलेबी रेस है, सुई धागा रेस है, अन्य तरह के 10 तरह के लगभग खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें इनरविल क्लब की रीना सिंह जी हैं, जिन्होंने जो भी बच्चे इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेंगे वो अपनी तरफ से बच्चों को प्राइज देंगे। और इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि राजनंदिनी जी हैं, जो 2022 से 2007 के 2000 जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और शहीद खुदीराम बोस की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 139वीं जयंती
और शहीद खुदीराम बोस की 134वीं जयंती पर कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लड़े, साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में लिखी संविधान लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका कार्यभूमि मुजफ्फरपुर रहा, जहां उन्होंने लंगर सिंह महाविद्यालय में शिक्षक की भूमिका निभाई। साथ ही आज 134वीं जयंती महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जी का भी जयंती है, जिनको मुजफ्फरपुर में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। मुजफ्फरपुर से निकला खुदीराम बोस का संदेश पूरे भारत में आजादी का लहर लेकर आया। कार्यक्रम में जिला प्रवक्ता समीर कुमार, उमेश कुमार राम, पंडित मधुसूदन झा, डॉक्टर शंभू कुमार राम, कुणाल सहाय, मोहम्मद अब्दुल्लाह, त्रिभुवन पटेल आदि उपस्थित थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती 3 दिसंबर को हर साल की भांति इस साल भी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, साथ में हमारे महान विभूति जो कम उम्र में अपने आप को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस जी की भी जयंती आज है। उनकी जन्म 1889 ईस्वी में हुई थी और यही मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में उनको आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है फांसी दी गई थी। इन दोनों महान विभूति को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सशस्त्र नमन कहते हैं। साथ में राजेंद्र बाबू एक सादगी के प्रतीक थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महात्मा गांधी जी के आज़ादी में एक अच्छे सहयोगकर्ता थे। जब गांधी जी को यहाँ के भाषा चंपारण का भाषा बोलने नहीं आता था और वह जो है थोड़ा अपने आप को, तो वह मजरूल हक जी के भाई जो उनके साथ दक्षिणी अफ्रीका में एडवोकेट थे, उनको वह तार भेजे कि भाई भाषा का बहुत दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आप संपर्क करिए, वो आपको मदद करेंगे। और राजेंद्र बाबू चंपारण यात्रा से लेकर देश की आज़ादी में अहम भूमिका रहा और इंग्लिश यहाँ के जो भाषा और हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करके, और हर जगह कई बार उन्होंने जेल गया और खासकर मुजफ्फरपुर में उनका कर्म स्थल रहा है। लंगर सिंह महाविद्यालय में वह प्रोफेसर में कार्यरत थे और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी के यहाँ भी वो ट्यूशन पढ़ाने का काम किए। और हथुआ स्टेट जहाँ बेला रोड स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में लोजपा द्वारा संसदीय बोर्ड की बैठक की गई। लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्यीय बोर्ड के संगठन विस्तार का कार्यक्रम रविवार को बेला रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में संसदीय बोर्ड महानगर अध्यक्ष राजीव रंजन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में संगठन के कई लोगों को नई जिम्मेदारियां दी गई, जिन्हें माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान 50 से ज्यादा की संख्या में लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं वार्ड अध्यक्ष का चुनाव भी संपन्न कराया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष कौशल किशोर ठाकुर उर्फ चुलबुल ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज पार्टी के द्वारा संसदीय बोर्ड का संगठन विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि वैशाली की सीट लोजपा की परंपरागत सीट है। इस बार भी वैशाली की सीट लोजपा के खाते में ही जाएगी। पहले तो नगर संसदीय बोर्ड के तरफ से पूरे नगरवासियों को लोक जनशक्ति पार्टी चिराग जी का प्यार। और आज हम लोग आने वाला चुनाव को देखते हुए संगठन विस्तार का ये कार्यक्रम आयोजन किए हैं। इसमें तमाम वार्ड के उपाध्यक्ष, महानगर कमेटी में उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, वैसे ही हर वार्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, उन लोग जो पद ग्रहण किए हैं उनको हम लोग सम्मानित करने के लिए आज हमारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, संगठन मंत्री और पवन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव कृष्णा बाबू, सब लोग का आशीर्वाद प्यार यहाँ मिला है। हम लोग यहाँ कार्यक्रम आयोजन करके सब लोग को अपना सम्मानित कर रहे हैं। किस मुद्दे पे चर्चा की गई है? हमारे महानगर के अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के राजीव रंजन जी द्वारा संगठन जिला कमेटी का विस्तार किया जा रहा है। उसी पे आज 3/12 को कार्यक्रम रखा गया है और आज लगभग 50 की संख्या में
इन्होंने पार्टी का सदस्यता ग्रहण कराने के लिए और वार्ड अध्यक्ष का चुनाव किया है। इसी पे आज बैठक बुलाई गई है, इसी में हम लोग आए। बैठक में कितने लोग उपस्थित हैं? बैठक में तो आप खुद देख रहे हैं, सैकड़ों लोग से ऊपर लोग हैं। और चिराग जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति जो सहानुभूति है लोगों की, वो आप खुद देख रहे हैं। क्या लग रहा है वैशाली की सीट इस बार भाजपा को या फिर लोजपा? वैशाली की सीट तो हमारी परंपरागत है, तो अपने सीट को तो हम छोड़ेंगे नहीं और हर हालत में हमारा सीट है। और हम आगे के शीर्ष जो आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा और प्रदेश अध्यक्ष का जो होगा, उस पे हम लोग कार्य करेंगे और जैसा आदेश वहां से आएगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। और वैशाली की जनता जो है कमर कस के बैठी है कि हर हालत में, इससे पहले भी लोजपा रामविलास को सांसद बना के कार्यकर्ता को सांसद बनाकर भेजने का संसद भवन में काम किया। और इस राजद किसान स्वाभिमान यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए जिले में पहुंची। राजद का किसान स्वाभिमान यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचा। बैठक में किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन यादव ने किसान की समस्याओं को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी की है। केंद्र सरकार ने कहा था कि हम लोग किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, जो आज तक नहीं हुआ। इन्होंने लागत को ही चौगुना कर दिया। महंगाई को नियंत्रित करेंगे और किसानों को लाभ दिलाएंगे। यह सब वादा कर किसानों के सिर्फ वादा खिलाफी करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ की तरफ से बिहार की धरती से पटना में एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। किसान प्रकोष्ठ के बैठक नहीं है, यह किसान स्वाभिमान यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों से चलते हुए यहाँ मुजफ्फरपुर का आज मुकर्रर था वक्त, उसी वक्त में मेरा आगमन हुआ है। और लगातार किसानों को लेकर के किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा। 2022 तक इन लोगों के द्वारा कहा गया था कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, लेकिन क्या हो पाया है? आप मीडिया के साथी हैं, बताइए। इन्होंने लागत को ही चौगुनी करने का काम किया है। इन्होंने एमएसपी जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो लगातार बोलते रहते थे एमएसपी को C2 + 50%, 1+ नहीं, बल्कि आज स्थिति ये है कि 1+ पर भी काम करने में इनको दिक्कतें आ रही है। आज कह रहे हैं कि C2 + 50% के फॉर्मूले से अगर हम किसानों को लाभ देना शुरू करें और एमएसपी को कानूनी दर्जा दें तो देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि ज्ञान तब था कि ज्ञान प्रधानमंत्री बनने के बाद ज्ञान में कमी हुई है, तब उम्र कम था तो ज्ञान बढ़ा था कि आज उम्र बढ़ने के साथ साथ अनुभव बढ़ना चाहिए, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ तो ज्ञान में कमी हो गई है। इन्होंने वादा किया था महंगाई पर व्यापक तरीके से हम नियंत्रण करेंगे। हमको बतावें, हमको तो नहीं पता है कि ये किस विषय के छात्र रहे हैं। लोगों ने पूछा लगातार, देश के कई नेताओं ने, महागठबंधन के साथियों ने, लेकिन आज तक बताना देश की जनता को मुनासिब नहीं समझा कि इनके प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है। किस गणित से महंगाई को नियंत्रण और किसानों को लाभ पहुंचाएंगे? डीजल का जो अभी मूल्य है, पेट्रोल का मूल्य है, यही महंगाई कम था, तो किसी भी परिस्थिति में डीजल के मूल्यों को बढ़ा करके किसानों को लाभ दे पाएंगे क्या? ये नहीं दे पाएंगे। तो तमाम चीजों को, तमाम समस्याओं को लेकर के अब तो हद तो तब हो गई है जब इनके सरकार के पहले जो हमारी सरकार थी यूपीए की, जिसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, तब आप पता कर लीजिए राज्य सरकारों को यह स्वतंत्रता थी कि अपने तरफ से किसानों को जो संभव हो बोनस दिया जाता था। मालूम होगा आप लोगों को, बोनस के संदर्भ में पता होगा, आप मीडिया के साथी हैं। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री भारत के बने, भोली भाली जनता को ठग करके बनने का काम किया, उसके पश्चात इन्होंने लाया प्रस्ताव कानून और सारे राज्य सरकारों को, अपने जो बीजेपी शासित राज्य सरकार है वहाँ तो नहीं दे पा रहे हैं किसानों की, कोई काम हो रहा है क्या? वक्त तो चले, छोटे से ब्रेक आ रहे थे, छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा
और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरंगना समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुजफ्फरपुर में DHC संस्था चलाई जा रहे थे, जिसमें राज्य के अलग अलग जगह से
और अन्य राज्य से भी छात्र कंपनी के थ्रू जुड़ गए थे। वह जुड़ने के बाद कंपनी के द्वारा उन्हें अपने संस्था पर बुलाया जा रहा था और ट्रेनिंग के नाम पर 20 से 25 हजार लिए जा रहे थे। वहीं बच्चे जब पैसे दे रहे थे और उन्हें न कोई जॉब दिया जा रहा था और अन्य साथियों को जोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। वहीं जब बच्चे कुछ बोलते तो उन्हें पीटा और लड़कियों के साथ छेड़खानी भी की जा रही थी। वहीं झारखंड की दुमका की रहने वाली एक युवती इस संस्था से जुड़ी हुई थी। उसने सदर थाने में सूचना दिया और फिर उसके बाद पुलिस संज्ञान लेते हुए छापेमारी की। उसके बाद उस संस्था पर पहुंची और संस्थान पर से करीब 400 बच्चों को मुक्त कराया। वहीं पूरे मामले में युवती ने बताया कि उसे 20,000 की ठगी की गई है और उसके साथ मारपीट और छेड़खानी भी की गई है। यहाँ पे नौकरी के नाम से बुलाता है आदमी को और 20,000 रुपया लेता है। किसी से 20,000, किसी से 25,000, जिससे जितना सकता है ले लेता है और कुछ दिन तक ट्रेनिंग देता है। और जब वो आवाज उठाता है ना, जैसे कि हमको काम दीजिए, काम के लिए बुलाए हैं, तो उसके साथ मारपीट करने लगता है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम झारखंड से हैं। आपके साथ मारपीट हुई थी? जी। कितने दिन पहले आपको कहा गया था और कितना पैसा आपसे लिया गया था? आज सुबह सूचना मिला था कि कुछ लोग हैं जो सदर थाना क्षेत्र में गोबरशाही एरिया के पास में एक कॉल सेंटर चलाते हैं और कॉल सेंटर साथ में उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का भी काम होता है और उनके द्वारा आसपास के लोगों को कॉल करके बुलाया जाता है कि नौकरी दिया जाएगा और नौकरी देने के नाम पे उनको रखा जाता है। 2-3 दिन उनको ट्रेनिंग के नाम पे उनके साथ में उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर उन्हीं से बोला जाता है कि तुम हमें इतना पैसा दो तो तुम्हें हम नौकरी पे रखेंगे और उनसे पैसा लिया जाता है 20 से 25 हज़ार के आसपास में। फिर उन्हीं को फोर्स किया जाता है कि वो और लोगों से जुड़ें, उसी के बाद में उनको पैसा वापस मिलेगा। तो ये इसमें बहुत लोग शामिल हैं, जिसमें मेन 2 लोग हैं, एक अखिलेश है और एक और व्यक्ति हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। और दोनों के द्वारा अभी तक 300-400 से ज़्यादा लोगों को इसी तरह से फ्रॉड करके और उनसे पैसा लिया गया है और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू उनको कुछ पैसा दिया जाता है और बाकी लोगों को फोर्सफुली रखा जाता है। इसमें कई लोग नाबालिग भी हैं। तो अभी छापेमारी की गई है, कुछ लोगों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए रखा हुआ है और जैसा हम लोग कुछ लोग अभी इसमें आवेदन दे रहे हैं उसके बेसिस पे FIR करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहाँ संचालित पर होता है? बाहर के कोई लोग हैं या लोकल ही हैं? इसमें एक आदमी पटना का है, एक आदमी मुजफ्फरपुर का है। अभी तक की जो इंक्वायरी में सामने आई है उसमें 2 लोग हैं और बाकी लोगों के बारे में हम पता कर रहे हैं। पैसा लेन देन का ही बात है? हाँ, इसमें ये जो 2 लोग हैं ये नौकरी दिलाने के नाम पर सब लोगों से 20 से 25 हज़ार रुपये लेते हैं और फिर उन्हीं को फोर्स करते हैं कि उनका पैसा तभी वापस मिलेगा जब वो लोग बाकी लोगों को उस नेटवर्क में जुड़ाएंगे। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर संत रविदास महासंघ द्वारा अहम बैठक की गई। आज संत रविदास महासंघ की बैठक मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष संतोष कुमार की अध्यक्षता में शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल मुजफ्फरपुर में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महासंघ 28 जनवरी 2024 को रविदास मिलन समारोह का आयोजन मुजफ्फरपुर में करेगा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव जय मंगल राम ने कहा कि सभी जाति का कोई न कोई नेता किंतु चमार का कोई नेता नहीं है, जिसके कारण इस समाज को समुचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। साथ ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी यही समाज हो रहा है और इसका एकमात्र कारण एकजुटता की कमी है। इसलिए महासंघ रविदास मिलन समारोह आयोजित कर समाज को एकजुट करने का प्रयास करेगा। समाज में जब भी कोई अत्याचार होता है तो कोई देखने वाला नहीं होता, कोई हालचाल भी नहीं पूछता, क्योंकि इस समाज में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। अब थके हमें सभी बिकाऊ समझते हैं, इसे अब खत्म करने की जरूरत है और लोगों को एहसास कराने की जरूरत है कि हम बिकाऊ नहीं हैं। इसलिए महासंघ समाज को रविदास जी के आदर्शों पर चलने हेतु प्रेरित करेगा और समाज की लड़ाई लड़ता रहेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि मिलन समारोह में अधिकाधिक संख्या में लोग सम्मिलित हो, इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय नारायण राम मौजूद थे। आज शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर से मैं आह्वान करता हूं, जो शहीद खुदीराम बोस जी का बलिदान दिवस है, मैं उनको सत सत नमन करते हुए मैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और रविदास महासंघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे सहमति निर्णय लेते हुए 28 जनवरी को एक महाशक्ति प्रदर्शन
के रूप में मैं जातीय रविदास महासम्मेलन का आयोजित कर रहा हूं, जो जिला में विभिन्न मुख्य मांगों से रैली निकालते हुए विभिन्न क्षेत्र से होते हुए रैली मुजफ्फरपुर के धरती पर पहुंचेंगे, जो ऐतिहासिक एक रविदास महासम्मेलन का आयोजित हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे संघ द्वारा निर्णय ले गई है। इसके लेकर के मैं आज से खुदीराम बोस का बलिदान दिवस तो है ही है, और खुदीराम बोस के प्रति भी रविदास महासभा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। इसी क्रम में रविदास महासभा का एक संकल्प लिया जा रहा है कि 28 जनवरी को रविदास महासभा की ओर से बड़े पैमाने पर रविदासों की एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। इसमें जो समस्या है रविदास खुदीराम बोस की जयंती पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नागरिक मोर्चा के द्वारा अंग्रेजी सरकार पर प्रथम बम विस्फोट करने वाले महान देशभक्त अमर शहीद खुदीराम बोस की 134वीं जयंती और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उनके स्मारक स्थल खुदीराम बोस स्मारक स्थल और समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल स्थित उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी, पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ साहित्यकार लेखिका उषा किरण श्रीवास्तव, डॉक्टर हरिकिशोर प्रसाद सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज महान देशभक्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश हुकूमत पर प्रथम बम का विस्फोट करने वाला महान क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस की 134वीं जयंती है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका मुजफ्फरपुर से काफी जुड़ाव रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो एकमात्र ऐसे राजनेता हुए जिन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। ऐसे भारत रत्न तो दर्जनों को मिला है, लेकिन देश रत्न मात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती आज नागरिक मोर्चा भारत माता नमन स्थल समाहरणालय परिसर में उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और जिला प्रशासन की हम कड़ी आलोचना करते हैं कि जहां जिला कलेक्टर बैठते हैं और सामने में राजेंद्र बाबू की मूर्ति है, प्रत्येक वर्ष जिला कलेक्टर द्वारा उनके प्रतिमा पर। देखिए, भारत की महानता विश्व व्यापक है, परंतु भारत में ही गारत की दिशा में चली जा रही है। कारण कि जो भारत के सपूत कहलाने वाले राजनेता को जो उनकी छवि और उनकी जो ड्यूटी होनी चाहिए थी, वो अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। जो भूल गए हैं, जिसके बारे में लोगों ने कहा, याद करो कुर्बानी इन शहीदों की जिन्होंने देश की आजादी दिलाई थी। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर शहर के लिए एक शानदार जानदार कुर्बानी देने वाले शहीद थे। अंग्रेजों की हुकूमत में उनकी बर्बरता को उन्होंने बर्दाश्त नहीं की, परंतु आज सत्ता में रहकर सत्तासीन लोग अपने अच्छे कार्यकर्ता को दरकिनार करके और अपने कुछ चहेतों को लेकर के राज सत्ता पर कायम बैठे हुए हैं और इन तमाम शहीदों के, इन तमाम मनीषियों के अरमानों पर पानी फेरते हुए भारत को गारत की ओर भटकाए जा रहे हैं। हम आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे आपके माध्यम से, आज के शहीदी दिवस पर हम यहाँ की जनता से निवेदन करते हैं कि आगामी चुनाव में 2024 में आप सच्चे और ईमानदार चरित्रवान लोगों का चयन करें। अगर लाद करके ये लोग पैसा लेकर के टिकट देकर किसी को भेजते हैं। राष्ट्रीय कायस्थ वृंद जिला इकाई द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज 3 दिसंबर को 139वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कायस्थ वृंद मुजफ्फरपुर जिला इकाई के द्वारा रविवार को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा के चंद्रलोक चौक चूनागली स्थित आवास पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।
मौके पर राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि समाज में अच्छा कार्य करने वाले कायस्थ समाज से आने वाले लोगों को आज सम्मानित भी किया गया है, जो जिले में आज विभिन्न क्षेत्रों में अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा यह कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है समाज के लोगों को एकजुट करे और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रेरित करे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं। आज इस विशेष अवसर पर समाज के कुछ मेधावी लोगों को सम्मानित किया जाना होता है हर साल। इस साल भी किया गया है। जो हमारे समाज के अभी एक डीएसपी के पद पर ईशानी सिन्हा का जो चयन हुआ है उसको भी सम्मानित किया गया है। बहुत सारे लोग जो मेधावी हैं, क्योंकि इसको हम लोग राष्ट्रीय मेधा दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी सिलसिले में चित्रांश परिवार राष्ट्रीय कायस्थ वृंद की तरफ से हर साल मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में बोलना हमको लगता है कि सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। वह एक महान विद्यार्थी, महान शिक्षक, महान एडवोकेट और महान राजनीतिक, हर क्षेत्र में उनकी आप चर्चा कीजिए तो आश्चर्यजनक है। जब वो वकालत कर रहे थे तो एक केस के दौरान जज ने कुछ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि दैट ब्रिटेनिया गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड थ्राइस एंड आई हैव रिजेक्टेड थ्राइस। वह ब्रिटेन को। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।